दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। जब भी किसी भी रूप में कहीं भी कोई शक्ति बनती है तो उस शक्ति के दुरुपयोग करने वाले लोग भी आ जाते हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने वो शक्ति बनाई वो अच्छा व्यक्ति रहा हो, लेकिन उसकी शक्ति का शातिर, चालाक और धूर्त लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। ओशो के लिए मैं कह रहा हूं, ओशो एक अपना आप में बहुत बड़ी शक्ति बनी। इस मानवता के सबसे बड़े शिखर पुरुष, उनका नाम, उनकी उपस्थिति, उनका होना, इससे बड़ी शक्ति और क्या होगी। तो जब तक ओशो देह में रहे उस शक्ति का दुरुपयोग हुआ, लेकिन उतना नहीं होने दिया। ओशो ने पूरा ध्यान रखा। लेकिन एक बार जब ओशो देह से गए तो ओशो की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले शातिर, धूर्त और पाखंडी इकट्ठे हो गए। अब ये धूर्त, इनकी जिंदगी तो तबाह हुई, बर्बाद हुई, लेकिन ये कईयों की जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। न तो इन कभी भी इनका ओशो से कोई संबंध था, ना आज है। ये ओशो के देह में रहते भी अपनी वासनाओं के लिए, पैसों के लिए या और चीजों के लिए वहां मंडराते फिरे, और आज भी वही सब कर रहे हैं। और ओशो जैसे व्यक्ति का नाम लेके और उसकी आड़ में बड़े से बढ़िया घटियापन किया जा सकता, किया जा रहा है लट्ठ भारती, देवदत्त और ऐसे लोगों के द्वारा। अब एक उम्र होती है जब चीजें बड़ी हवा हवाई लगती है, आदमी ज्यादा व्यावहारिक नहीं हो पाता है। उस वक्त इमोशंस के अपने अंधड़ होते हैं, और ये शातिर लोग ऐसे लोगों की गर्दनें पकड़ते हैं। होश तो उनको भी आएगा एक दिन, लेकिन तब तक बहुत कुछ लूट चुका होगा। एक बार एक पंजाब से आई युवती से मेरी बातें होती थी। वो थिएटर की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी और काफ़ी सुंदर भी थी। वो किसी क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड भी थी। बड़ी समझदार थी और होशियार थी, इंडिपेंडेंट थी। उसने मुझे एक बात बताई, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो बोले कि हम बचपन से जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हम छोटे से बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता होता है कि किसी व्यक्ति से अपने को कैसे बचाना। अपने आसपास एक जो सिक्योरिटी का कवच बनाना होता है वो कैसे बनाना। हमें पता होता है कि किस तरीके के लोग होते हैं जिनसे जो अपने अपने फायदों के लिए हमारे आसपास आ जाते हैं या हमारा दुरुपयोग कर सकते हैं, तो वो हम शिक्षित हो जाते हैं। लेकिन बोले एक बार जब यहाँ पूना आते हैं, एक तो हम ओशो को सुन के आते हैं तो बड़े भाव से भर के आते हैं कि ओशो का एक विराट स्वरूप, और दूसरा उनको लगता है कि उनके आश्रम में तो बस देवताओं का वास है। फिर आश्रम की पूरी व्यवस्था ऐसी जो कि बाहर के समाज से अलग है। लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का उनका जीवन शैली होती है। उसमें वो लड़की बता रही थी, वो युवती बता रही थी कि हम अपने जो सिक्योरिटी का हमारा होता है सिस्टम, उसको हम नीचे गिरा देते हैं या गिर जाता है कि यार यहाँ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, यहाँ तो सभी भले लोग हैं। लेकिन ये लट्ठ भारती लोग टाइप के लोग वहां तब भी थे, और लड़कियां धोखे खाती थी।
आज अब ओशो शरीर में नहीं है, जो चाहे दावे करे, जो चाहे जिस तरीके का दिखावा करे, झूठ बोले, भ्रमित करे लोगों को और अपने रुग्ण वासनाओं को पूरा करे। अब जिन बातों का ओशो से कोई संबंध नहीं, जिस तरीके की शिक्षाएं ओशो ने कभी भी नहीं दी, उस तरीके की बातें और शिक्षा, क्योंकि इनको ओशो से, अध्यात्म से, ध्यान से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनका तो पैसे, नाम, शोहरत, पुजवाना, सेक्स, ये इसके अलावा ये दो चार चीजें हैं, इसके लिए वो किसी भी तल पे गिर सकते हैं। जब अपने सदगुरु को के नाम पे ऐसे खोटे धंधे करते, इनको शर्म नहीं आ रही तो कुछ भी बोल देंगे। अब कि गुरु की भक्ति करेंगे तो विदेश यात्राएं करेंगे, अरे अब ये क्या, गुरु भक्ति का विदेश यात्रा से क्या लेना देना है? लेकिन चल रही है बकवास, मूर्खतापूर्ण बात है। ये जो आधे अधूरे अधकचरे लोग हैं, वो अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। जिसको जो करना चाहिए, लेकिन उसको अपनी समझ से वो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस से करना चाहिए, न कि किसी तरीके की बातों में, दिखावे में या झूठ में या भ्रम में पड़ के अपना कोई देना चाहिए। फिर वो गलत चीज हो जाती है, उसमें आपका निर्णय नहीं है। मान लो कि एक युवती किसी से शारीरिक संबंध बनाती, उससे अच्छा लगता है कोई युवक, अपने स्वविवेक से उसे लगता है कि हाँ यार, तो जरूर करें। लेकिन जब किसी को, मैं तो ओशो के साथ ऐसा रहा, मैंने ओशो के सामने ऐसे किए, मैंने वो किया, वो दाढ़ियां बाल तो बढ़ा लिए। अब ओशो का एक अपना बहुत बड़ा असर है। कोई युवती या युवती से कम उम्र की किशोरी ऐसे किसी शातिर के हाथ चढ़ जाती है, तो मैं इसे बलात्कार कहता हूं। जो बलात्कार है ओशो के नाम पे, क्योंकि बंदूक के बल पे ही बलात्कार नहीं होता है, ये भी एक तरीके का बलात्कार है कि बड़ी बड़ी बातें करके, भ्रमित करके किसी को बिस्तर में लेके जाओ। वो युवती अपने स्वविवेक से नहीं जा रही है, वो जो ये आडंबर का पूरा रचा गया है उसके, भाई और भी तो कथित लोगों के सुनने में आते हैं ना, जो कि कुछ एक तो जेल में भी चले गए। जब वो युवतियां उनके साथ जा रही थी तो उनको तो ही लग रहा था कि वो बड़ी गुरु सेवा कर रही है, और ये गुरु सेवा के नाम पे शातिर आदमी अपनी वासनाएं पूरी करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी वासनाओं के लिए युवतियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। एक उम्र में जब युवती को अपना कैरियर बनाना चाहिए, अपना कुछ जीवन का देखना चाहिए, इन धूर्तों के हाथ में अपना समय खराब करती है। एक समय के बाद नहीं, क्योंकि ये धूर्त तो, इन धूर्तों की तो नई नई आती रहती है, और न इधर की रहती न उधर की रहती। हमने ऐसी युवतियों को, ऐसी महिलाओं को देखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए। क्योंकि जैसे ही इन चीजों के बाहर आप जाते हैं तो फिर शातिर बैठे हैं लठ भारती जैसे और देवदत्त जैसे, जो मूर्ख बना देंगे, जो बेवकूफ बना देंगे, जो बलात्कार कर देंगे। मेरा अपना मानना ये है, ये मेरी भविष्यवाणी की तरह कह रहा हूं, कि किसी दिन कोई ऐसा लठ भारती या ऐसा कोई देवदत्त या कोई, जैसे पूर्व में कुछ एक धर्म के नाम पे लोग पकड़ाए और जेलों में गए, ऐसे ही इनके साथ भी होगा। क्योंकि जब चीजें चल रही होती है तब पता नहीं चलता है कि कितनी जोखिम हो सकती है, आदमी इतना सोच ही नहीं पाता है। क्योंकि वो जो लोग आज जेल में बैठे हैं वो बहुत पावरफुल लोग थे, बेहद पावरफुल। उसके बावजूद जब वो फंसे तो कोई नहीं बचा पाया उनको, बड़े से बड़ा वकील भी नहीं बचा पाया, और बदनामियां हुई वो अलग। ये लठ भारती और देवदत्त जैसे लोग पकड़ में अगर आएंगे कभी आने वाले समय में,
तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कानून अपनी जगह है, कानून का कोई चाहे जैसा उपयोग कर सकता है। युवतियों के लिए और महिलाओं के लिए तो कानून बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। उन महिलाओं को जब उसका दुरुपयोग करना हो या उसका अपने लिए कुछ किसी तरीके से सुरक्षा के लिए देखना हो तो वो तो देख सकते हैं। तो ओशो के नाम से कभी आने वाले समय में कोई ऐसी ही चीज हो और खबरों में आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी चीज को हर कोई स्वीकार इसलिए लेगा कि ओशो का नाम पहले ही सेक्स को लेके चर्चित है, तो हर किसी को लगेगा कि अरे ऐसे लोग होते हैं। तो ओशो ने कहा एक बार कि मुझे नहीं पसंद कि मेरा नाम सेक्स के साथ जुड़ा रहे, और उन्हें हिदायत दी कि मेरे नाम से किसी भी तरीके की सेक्स की टाइटल न रखी जाए। इसीलिए कभी भी ओशो टाइम्स और यस ओशो का हमने कोई सेक्स का विषयांक नहीं निकाला या कोई किसी तरीके की किताब नहीं निकाली उस नाम से। ओशो का लोगों की स्मृति कमज़ोर होती, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये लट्ठ भारती और ये सब वापस से उसी सब के अब ये तर्क देते हैं कि ओशो ने ऐसा कहा, ओशो ने वैसा कहा, क्योंकि इनको अपनी अधूरी वासनाएं पूरी करनी है। ये तमित चित्त के रुग्ण कामुक लोग हैं, तो ही ओशो के कंधे का उपयोग करते हैं। ओशो ने भी तो ऐसा किया। अरे ओशो ने किया, मान लो ओशो है, ओशो ने तो फिर समाधि भी प्राप्त कर ली थी। तुम हो क्या समाधि से? तुम हो ओशो जैसे ज्ञानी, तुम हो ओशो जैसी प्रतिभा। अपनी तुलना ओशो से करते हो और फिर वही तुम भी करने लगते हो। ओशो ने से क्या? हालांकि ओशो ने क्या किया ये तो हमें सबको पता है। अब किसी विषय में कभी किसी पत्रकार से बात करते हुए ओशो ने कुछ बोला तो ओशो तो छेड़छाड़ी करते थे, मजाक करते थे। ये तो हमें समझ को पता है कि ओशो ने वो सब चीज़ें कभी नहीं की। और ओशो को पता था कि मेरे शिष्यों को, मेरे लोगों को मेरे असलियत पता होती है। लेकिन अब उन छोटी छोटी मजाकों को भी ये लेके बैठ गए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि आने वाले समय में सेक्स को लेके कोई न कोई विवाद बनेगा और फिर ओशो का नाम भी खींचा जाएगा, और उसके लिए जवाबदार होंगे ये लट्ठ भारती और देवदत्त जैसे रुग्ण लोग, मानसिक रुग्ण और विकृत लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थोड़ी तकलीफ है, आर्थिक मदद कर सके तो। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का